जयराम जी, ये जो कल संसद में बिल आया MMDR, उस पर हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो झारखंड से आंदोलन करेंगे जो पूरा देश देखेगा। इस मामले को लेकर, चूँकि झारखंड खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, इस मामले को लेकर जयराम महतो जेल कैंप क्या क्या रुख है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बिल आया है खान खनिज संशोधन विधेयक 2026, या जो राज्य हैं उन पर प्रभाव डालेगी। खासकर ऐसे भी ऑलरेडी केंद्र का जो व्यवहार है वो राज्य के लिए ठीक नहीं है। जिन राज्यों में केंद्र की यानी एनडीए की सरकार नहीं है उनको हमेशा मतलब एक आंख में काजर एक आंख में सुरमा वाला व्यवहार किया जाता है। और ऐसे में अगर खनिज राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, तो उनको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि राज्य का अनुमानित लगभग, हमें जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, 15,000 16,000 करोड़ रुपए एक वर्ष का घाटा होगा। और अगर घाटा होगा इसका मतलब राज्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। राज्य में कई स्कीम ऐसे चल रहे होंगे जिन्हें जो प्रभावित होंगे। तो इससे तो राज्य को घाटा दिख रहा है। और बिल्कुल उचित भी नहीं है कि भाई, मतलब वो नहीं कहावत है कि हमारे चमड़े से ढोल बजेगा और ढोल का आनंद लेंगे कोई दिल्ली वाले। ये उचित नहीं है। अगर चमड़ा हमारा लगा है, हमारे चमड़े को छिलकर ढोल बनाया गया है, तो कम से कम ढोल हमारे पास बजे। तो हम खनिज देंगे, हमारी ज़मीनें बंजर होंगी, हमारे लोग विस्थापित होंगे, और विस्थापित होने के बाद कई बीमारियों का सामना करेंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। विस्थापन यानी एक बहुत बड़ा दर्द, और उस दर्द को दिल्ली ऐसे दरकिनार कर देगी, ये उचित बात नहीं है। इसीलिए इस पर मैं अब राज्य के समर्थन में हूँ इस विषय पर। ये बिल्कुल उचित निर्णय नहीं है, ना ही उचित विधेयक है ये। आपको लगता है कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है झारखंड में, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या पेंशन की योजना, वृद्धावस्था, नहीं, बहुत सारी इस तरह की योजनाएं प्रभावित होंगी। हालांकि वर्तमान में मुख्यमंत्री उन पैसों से ज़्यादातर मैया सम्मान योजना की भरपाई कर रहे हैं। हालांकि मैं फ्रीबीज का समर्थन कभी ना रहा हूं। उससे मेरे वोटर्स पर या फिर हमारे चाहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं फ्रीबीज का समर्थन कभी नहीं करता हूं। अगर करता भी हूं तो शिक्षा स्वास्थ्य पे करता हूं, न्याय पे करता हूं। कोई ऐसी स्कीम लुभावनी नहीं आना चाहिए जो उन्हें उनका हुनर छीन ले, उनके अंदर की जो जज्बा है उसे छीन ले। अगर आप किसी फ्री में खिलाएंगे तो उन काम क्यों करना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से योजनाएं तो प्रभावित होंगी, और एक बहुत बड़ी राशि है। और राशि होने के साथ साथ में दर्द हम झेलेंगे, विस्थापन हम झेलेंगे, बीमारियां हम झेलेंगे, धुआं हम खाएंगे, मरेंगे हम, और उसका लाभ अगर हमें ना मिलेगा तो ये दुर्भाग्य। तो आपको लगता है कि इसके वजह से एक जो 80 के दशक में जेएमएम ने कहा कि जो 80 के दशक का जो आंदोलन था, जो आर्थिक नाकेबंदी थी, उस तरह की स्थिति आ सकती है? क्योंकि हमने देखा कि संसद में जेएमएम ने भी विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया, लेकिन झारखंड के ही जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने, या आजसू के एकमात्र सांसद, उन्होंने इस पर कोई उनकी आपत्ति नहीं क्षमता जाहिर नहीं है, वह बस अपने उनका व्यक्तिगत कुछ प्रभाव है नहीं राजनीति में। उनके विरोध करने से ना करने से फर्क पड़ता नहीं है। उनको किसी तरह टिकट चाहिए, दोबारा सांसद बनने रहना है। अगर वो टिकट कट गया तो अगर वो निर्दलीय भी लड़ने आए तो 50,000 लोग वोट नहीं करेंगे। आप उसको लेकर, जो जेएमएम आंदोलन करेगा उसको आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। अगर वो समर्थन मांगे, हम अपने स्तर से करेंगे, हम अपना संगठन के माध्यम से करेंगे, छोटा ही सही। हम अपनी जंगल पे आग जब लगती है तो एक चिड़िया चोंच में पानी की 2 बूंद लेकर जाती है, लेकिन उसका प्रयास होता है। तो राज्य मेरा है, इस राज्य के बारे में मैं सोचता हूँ, और सबसे बड़ी पीड़ा मैं खनन और विस्थापन को ही मानता हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं अपने स्तर से अपने राज्यवासियों के पक्ष में रहूँगा। बाकी मुख्यमंत्री अगर आह्वान करें, वो अगर समर्थन मांगे कि सभी दलों का मैं समर्थन मांगता हूँ, तो फिर हम ज़रूर सोचेंगे। तो आप भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे भाई। इस बिल से राज्य को, विशेषकर खनन राज्यों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर उनकी मैंने तो हम दोनों की सरकार नहीं रही, डबल इंजन की सरकार अगर नहीं रही उस राज्य में, तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। और छात्रों का जो अभी आंदोलन चल रहा देखिए, है, छात्रों का आंदोलन तो हम लोग पूरा ऊर्जा के साथ डटे हैं छात्रों के आंदोलन में, और इसको मजबूती दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन इसको और बल दे सकें। तो 15 अगस्त के बाद आपको लग रहा है कि इस आंदोलन में एक बार फिर से उबाल आएगा? बिल्कुल उबाल आएगा, चूँकि आंदोलन का मतलब ही कि आंदोलन करने के बाद थोड़ा सा आपको विराम भी करना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, फिर आप ऊर्जावान होकर इस आंदोलन में कूदते हैं।
दादा, अगर ऐसा कुछ होता है कि आंदोलन का समर्थन अगर झारखंड सरकार आप सब पार्टियों से करे और आप लोग समर्थन भी करें, लेकिन उसके बदले में आप लोग कोई आशा रखेंगे झारखंड सरकार से? जी, हम लोग अगर हम झारखंड सरकार को, चूँकि देखिए राज्य की लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार से ये तो हम अपेक्षा रखेंगे कि आप अपने राज्य में जो मांगे हैं उनका भी समाधान करें। आप दिल्ली से लड़ें, आप केंद्र से लड़ें, अच्छी बात है, समर्थन है, लेकिन राज्य के नौजवान जो आपकी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं उसका भी समाधान हो, ये हम लोग मांग रखेंगे। सभी भारतवासियों एवं लोहरदगा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिनके कुर्बानी व बलिदान से देश आज़ाद हुआ। ये हम सब का कर्तव्य एवं दायित्व है कि उनके कुर्बानियों को बर्बाद न होने दे, आपसी सौहार्द कायम रखें एवं नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस के सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ अपराध मुक्त नशा मुक्त भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूँ कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद।